हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम थ्योरी ऑफ मशीन में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे आपका पेयर क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं और आपका कांस्टेंट मोशन क्या होता है। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो सेशन में हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं। जो आपका फ्रेंड्स पेयर होता है, इसको हम हिंदी में युगल के नाम से जानते हैं। काइनेमेटिक पेयर को हम हिंदी में शुद्ध गति युगल के नाम से जानते हैं और आपका कांस्टेंट मोशन, इसको हम हिंदी में निरुद्ध गति के नाम से जानते हैं। तो इसको आप फिलहाल इंग्लिश में ही याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपकी डेफिनेशन देखते हैं पेयर की, समझते हैं कि यह पेयर हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पेयर हमारा ऐसा मैकेनिज़्म होता है जब हम मैकेनिज़्म के दो लिंक को इस प्रकार जोड़ दें कि उनके मध्य रिलेटिव मोशन संभव हो तो उसे हम पेयर कहते हैं। कहने का मतलब हमारा है कि दो या दो से अधिक कड़ियों को जोड़ने से हमारा पेयर बनता है, हमारा युगल बनता है। डायरेक्टली आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, बट आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब मैकेनिज़्म के दो लिंक को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि उनके मध्य या उनमें सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन संभव हो तो उसे हम पेयर कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे आपकी एक ये लिंक हो गई और एक आपकी ये यहाँ पर एक ये लिंक हो गई, तो हमने इसको इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने एक बार फिर से ड्रा कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिए तो आपको यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि जैसे हमने एक ये लिंक लिया और एक यहीं से हमने एक ये लिंक लिया। अब इसको हमने इस प्रकार जोड़ दिया कि इनके मध्य क्या हो कि रिलेटिव मोशन संभव हो, तो ये हमारा पेयर कहलाता है। जैसे हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये इधर जाएगा, इधर से फोर्स लगाएंगे तो इधर जाएगा। तो यही हमारा पेयर होता है कि जब मैकेनिज़्म के दो लिंक्स को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि उनके मध्य रिलेटिव मोशन संभव हो तो उसे ही हम पेयर के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेयर आपका क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है, इसका जो मैटर है आपका बुक से ही मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके लिए बुक की ही फ़ोटो खींचकर आपके लिए PDF बनाकर यहाँ पर ले आया। आपका काम है फ्रेंड्स अच्छे से समझना। जब एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो वो डजेंट मैटर नहीं करता कि आपको नोट्स से मैंने पढ़ाया या बुक से ही मैंने पढ़ाया है। तो इसकी फ़िक्र मत करिए, जहाँ से मुझे अच्छा मैटर आपके लिए मिलेगा मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड करने की 101% कोशिश करूँगा। तो पेयर आप जान ही चुके हैं कि पेयर आपका क्या होता है कि जब मैकेनिज़्म के दो एलिमेंट या लिंक को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि उनके मध्य रिलेटिव मोशन संभव हो तो उसे हम पेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका काइनेमेटिक पेयर आपका क्या होता है। जब दो कड़ियाँ या अवयव यानी कि जब दो लिंक या एलिमेंट परस्पर इस प्रकार जुड़े हों कि उनके मध्य रिलेटिव मोशन पूर्णतया या सफलतापूर्वक निरुद्ध हो। कहने का मतलब हमारा ये है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जब दो लिंक्स या एलिमेंट इस प्रकार जुड़े हों, ठीक है, कि उनके मध्य रिलेटिव मोशन संभव हो एक निश्चित डायरेक्शन में। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा हिंदी वाले में थोड़ा सा मिसिंग है, इसको इस प्रकार देख लीजिए कि जब दो लिंक्स या एलिमेंट्स इस प्रकार जुड़े हों कि उनके मध्य रिलेटिव मोशन पूर्णतया संभव हो एक निश्चित डायरेक्शन में, तो ऐसी कड़ियों को हम काइनेमेटिक पेयर के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी काइनेमेटिक पेयर की डेफिनेशन हो गई। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी देख लीजिए। द टू लिंक्स और एलिमेंट ऑफ अ मशीन व्हेन इन कनेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि जब दो कड़ियाँ परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हों, आर सेड टू फॉर्म अ पेयर if the relative motion between them is completely or successfully in a definite direction। यही आपका मिसिंग था। is the pair is known as a kinematic pair। कहने का मतलब है कि जब दो कड़ियाँ इस प्रकार जुड़ी हों कि उनके मध्य सापेक्ष गति पूर्णतः सफलतापूर्वक एक निश्चित डायरेक्शन में संभव हो तो उस पेयर को हम काइनेमेटिक पेयर के नाम से
जानते हैं। तो ये आपकी काइनेमेटिक पेयर की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कांस्टेंट मोशन, जिसको हम हिंदी में निरुद्ध गति के नाम से जानते हैं। तो इसको मैं फ्रेंड्स विथ डायग्राम समझाऊंगा। इसके 3 टाइप्स भी होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करें, आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें यदि आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स टॉपिक है आपका बाय चांस कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में इन तीनों की डेफिनेशन पूछ लेता है 5 नंबर में। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखें, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, और आप चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए कांस्टेंट मोशन क्या होता है, निरुद्ध गति क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं। यदि किसी पेयर में गति किसी भी दिशा में, एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी पेयर में गति किसी भी दिशा में गति करने को बिल्कुल स्वतंत्र न हो, कहने का मतलब है कि कोई हमारा पेयर है उसमें जो क्या है गति, जो हमारा पेयर है वो किसी भी दिशा में गति करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र न हो, कंप्लीट रूप से फ्री ना हो, तो वो हमारा कांस्टेंट मोशन कहलाता है। अभी मैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपका ये जो कांस्टेंट मोशन होता है ये क्या होता है। तो इसके फ्रेंड्स 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में पहला आपका होता है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, दूसरा आपका होता है कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, और तीसरा आपका होता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो ये 3 टाइप्स आपके होते हैं कांस्टेंट मोशन के। तो कांस्टेंट मोशन की डेफिनेशन कहती है कि यदि किसी युगल में जो गति है वो सभी डायरेक्शन में क्या है कि एक बार यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शायद कुछ मिसिंग है कि यदि किसी युगल में गति जो है किसी भी दिशा में गति करने को स्वतंत्र ना हो, यानी कि जब हमारा पेयर क्या हो कि वो किसी भी डायरेक्शन में गति करने के लिए स्वतंत्र ना हो, फ्री ना हो, तो इस प्रकार के हम गति को क्या कहते हैं, कांस्टेंट मोशन। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका टाइप होता है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, यानी कि इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको ये समझाता हूँ। यदि किसी पेयर में गति जो है एक से अधिक दिशाओं में संभव हो तो इस प्रकार की गति को इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। बस इसकी डेफिनेशन ख़त्म। ठीक है, इसको अब क्या है कि आपको इसके डायग्राम को समझना है, और डायग्राम आप ज़रूर ड्रा करना, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए तो। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का मतलब है कि यदि किसी पेयर में गति जो है एक से अधिक डायरेक्शन में संभव हो, एक से अधिक डायरेक्शन में संभव होने का मतलब जैसे हमारा यहाँ पर फिगर को दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका शाफ्ट है, ठीक, और ये आपका ब्लॉक के अंदर है शाफ्ट। तो क्या है ये शाफ्ट, ये जो आपका एरो दिख रहा है ये शाफ्ट आपका इस प्रकार भी गति करे, और यहाँ पर क्या है कि ये राउंड कर भी गति कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक से अधिक डायरेक्शन में गति संभव है, तो ये आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहलाता है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा इसके डायग्राम से कि डायग्राम आपका एक ब्लॉक दिखाया गया है, ब्लॉक के अंदर आपकी एक शाफ्ट पड़ी है। शाफ्ट क्या कर रही है कि यहाँ पर इस प्रकार भी गति कर रही है, और यहाँ पर क्या है कि ये घूर्णन गति भी कर रही है, रोटेटरी मोशन भी कर रही है। तो देखिए एक तो आपकी गति इधर को हो गई और एक दूसरी आपकी यहाँ पर रोटेटरी मोशन हो गई। तो जैसा कि आपकी डेफिनेशन कहती है, यदि किसी पेयर में गति जो है एक से अधिक डायरेक्शन में संभव है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अब क्लियर हो गया होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि यह शाफ्ट घूमने पर ब्लॉक के अंदर क्या है, घूम भी सकती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि घूम भी सकती है तथा आगे पीछे सरक भी सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार यह शाफ्ट क्या है, यह शाफ्ट की 2 सापेक्ष गतियाँ हो गई। किसी समय में दोनों प्रकार की गतियाँ हो सकती हैं, ये कन्फर्म नहीं कि किस टाइम पर कौन सी गति हो सकती है। तो यही आपका इसकी डेफिनेशन होती है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन की, कि यदि किसी पेयर में
गति एक से अधिक डायरेक्शन में संभव होती है तो वो आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहलाती है। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि ये अभी सरक कर गति करेगी या यहाँ पर घूमकर गति करेगी, इसका अंदाज़ा इसमें नहीं होता है। ये आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका आ गया कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, जस्ट इसके अपोजिट। तो किसी पेयर में यदि गति को एक ही दिशा में सीमित रखा जाए जबकि अप्लाइड फोर्स जो है किसी भी दिशा में हो, तो इस प्रकार की गति को हम पूर्णतः निरुद्ध गति या कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। चलिए इसको भी डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन कहती है कि यदि किसी पेयर में गति को एक डायरेक्शन में सीमित रखा जाए, जैसे कि यहाँ पर ब्लॉक और ये आपका शाफ्ट दिखाया गया है, ठीक है। अब ये शाफ्ट क्या कर रहा है, केवल इधर को ही सरक कर ही गति कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक निश्चित डायरेक्शन में गति कर रहा है और यहाँ पर एक से अधिक डायरेक्शन में ये गति नहीं कर रहा है। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पर जो लिखी है कि किसी पेयर में यदि गति को एक ही डायरेक्शन में सीमित रखा जाए, तो यहाँ पर क्या है कि की लगा दिया हमने। अब जब आपका की लगा है तो ये क्या है, जो आपकी शाफ्ट है वो रोटेटरी मोशन नहीं कर सकती, ओनली यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन ही कर सकती है। तो आपका जो ये गति है वो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन कहलाएगा कि किसी युगल में यदि गति को एक ही डायरेक्शन में सीमित रख दें, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ही डायरेक्शन में ये गति सीमित है और जो आपका लगाया गया फोर्स है वो किसी भी डायरेक्शन से लगाया जाए तो वो आपका कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन कहलाता है। जैसा कि इस डायग्राम में भी आपका यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर आपका एक क्षण है, ये आपका ब्लॉक है। देखिए यहाँ पर भी ये आपका जो ब्लॉक है वो सरक कर ही गति कर सकता है, तो ये भी आपका कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है। इसी तरह आपका एक शाफ्ट का ब्लॉक भी दिखाया गया है कि यहाँ पर आपका ब्लॉक है। अब इधर क्या है कि इसके कॉलर लगा दिए गए। अब कॉलर लगा दिए गए तो ये क्या है कि हमारी शाफ्ट जो है ओनली रोटेटरी मोशन ही कर सकती, ओनली रोटेटरी मोशन में ही घूम सकती है, ये स्लाइडिंग गति नहीं कर सकती है। तो ये आपका कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड आपका आता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन क्या होता है कि जहाँ पर हम क्या करें कि मोशन को क्या कर लें, कांस्टेंट कर लें। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि कभी कभी पेयर बनाने वाले एलिमेंट्स ऐसे असंबल हो जाते हैं कि उनमें जो निरुद्ध गति जो है वो पूर्णतः कांस्टेंट मोशन हो, वो स्वयं पूर्ण नहीं होता है, उसे किसी अन्य उपाय के द्वारा पूर्ण किया जाता है, तो वो आपका सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन कहलाता है। इसको डायग्राम देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे हमारी यहाँ पर शाफ्ट लगी है, अब ये यहाँ पर नोद है और ये आपका क्या है, बियरिंग। अब यहाँ पर बियरिंग लगी तो बियरिंग के माध्यम से क्या है कि शाफ्ट को घुमाया जा रहा है, तो वो आपका सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन है। जैसे कि वो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन कहती है कि क्या वो स्वयं से गति ना कर सके, तो यहाँ पर जो हमारी शाफ्ट है वो स्वयं से गति नहीं कर रही है, यहाँ पर जो बियरिंग लगी है वो बियरिंग के अकॉर्डिंग ही गति कर रही है, तो वो हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन क्या होता है। बाकी सब इसको आप पढ़ लेना, इसकी PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपका फ्रेंड्स ये टॉपिक पूछा जाता है तो डायग्राम जरूर ड्रा करना, वहाँ पर आपको प्लस पॉइंट रहेगा अदर स्टूडेंट्स की अपेक्षा। तो ये क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स यही था, पेयर क्या होते हैं, काइनेमेटिक्स पेयर क्या होते हैं और कांस्टेंट मोशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर दें और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो इसकी PDF आपको फ्रेंड्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पर इंस्टाग्राम पर आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको
टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और यहाँ यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर भी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगला आपका वीडियो आएगा जो उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का क्लासिफिकेशंस ऑफ पेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।